हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों जो कि सुपर टेट यूपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तथा उत्तर प्रदेश के आपके पूर्व में बलिया जिला तथा आपका पश्चिम में शामली जिला, ठीक है, तथा आपके उत्तर में सहारनपुर जिला तथा आपका दक्षिण में सोनभद्र जिला स्थित है। यह दोस्तों लगभग यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए स्थापना दिवस, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अगर यही विभाजन दिवस 9 नवंबर 2000 को हुआ था। दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात किया जाए तो लखनऊ है, तथा लखनऊ का प्राचीन नाम लखनपुरी था। तथा अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का धार्मिक राजधानी, तो आपका वाराणसी हो जाएगा। तथा अगर पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश का क्या न्यायिक राजधानी, तो इसका रिस्पांस हो जाएगा आपका प्रयागराज, इलाहाबाद है। तथा अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का औद्योगिक या आर्थिक राजधानी, तो आपका रिस्पांस हो जाएगा कानपुर है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम राज्य चिन्ह की बात करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। राज्य चिन्ह आपका 1938 में आपका अप्रूवल किया गया था। यहाँ पर दो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, आपका अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक को दर्शाता है। तथा यहाँ पर जो तीर धनुष है, यहाँ पर जो तीर और धनुष दिखाई दे रहा है आपको, यह क्या हिंदू शासन राम का प्रतीक है। इसके बाद 3 तिरंग लाइन, ये जो आपको 3 तिरंग लाइनें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, जो 3 तिरंगे लाइनें दिखाई दे रही हैं आपका, यह आपका गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प का बात करें, तो आपका राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। तथा साइंटिफिक नेम इसका है, राजकीय पुष्प का साइंटिफिक नेम है ब्यूटेमोनोस्पर्मा है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष, तो आपका रिस्पांस होगा अशोक, जो कि आपका चित्र में दिखाया गया है। तथा आपका पलाश का यह चित्र है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की अगर राजकीय पक्षी की बात किया जाए, तो आपका सारंश, जिसे क्रॉच के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपका यह फिगर या फोटो में दिखाया गया। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु, तो बारहसिंगा है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपका हिंदी है। तथा यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की सीटें कितनी? 80 है। राज्यसभा सदस्यों की सीटें कितना? 31। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 404 हैं। पहले 403 थी, अब एकजुट कर 404 हो चुकी हैं। तथा अगर विधान परिषद की बात किया जाए, यहाँ पर अगर विधान परिषद की बात किया तो 100 हैं। तथा मंडल की बात किया जाए तो 18 है। जिले की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो 75 है। तथा यहाँ पर पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है, जो कि आपका ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत होता है, तथा जिला पंचायत होता है, ठीक है। तथा यहाँ पर सीमावर्ती देश उत्तर प्रदेश का नेपाल है। तथा सीमावर्ती राज्य का नाम पूछ लिया जाए, तो आपका दिल्ली, तथा 8 राज्य हैं। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका रिस्पांस होगा मध्य प्रदेश है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला का नाम बताइए, तो इसका रिस्पांस होगा सोनभद्र होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। तथा 4 राज्यों से MP, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। कौन कौन सा राज्य है?
मध्य प्रदेश से, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के राज्य से आपको बिलोंग करता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल से संबंधित हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला का नाम पूछ लिया जाए तो आपका लखीमपुर खीरी होगा, तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो आपका प्रयागराज होगा। इसके बाद पूछ लिया जाए प्राकृतिक स्वरूप। प्राकृतिक स्वरूप में आपका उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम कौन सा प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है, तथा उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? भाभर, तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पहाड़ पठार हैं। तथा इसके बाद हम बात करें नदियों के बारे में, कुछ नदियों के बारे में, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, कौन कौन सी हैं? गंगा हो गए, यमुना हो गया, शारदा हो गया, गंडक हो गया तथा रामगंगा तथा ताप्ती हैं। ठीक है दोस्तों, तथा यहाँ फोटो में तथा यहाँ पर चित्र में गंगा तथा यमुना का चित्र दिखाया गया है। क्योंकि गंगा आपका यमुना की अपेक्षा कुछ सही दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर यमुना जो है बहुत ही प्रदूषित हो चुका है दोस्तों। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों दक्षिण पट्टा से चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद कौन कौन सा बिलोंग करते हैं दक्षिण पठार से? अब चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन हो गया तथा रिहंद बांध आपका बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम बात करें गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है और कानपुर तथा वाराणसी है। तथा यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर मथुरा, कौशाम्बी, आगरा और क्या है आपका दिल्ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी का अन्य नाम क्या? काली नदी। तथा राप्ती नदी का अन्य नाम बूंदी गंडक है। इसके किनारे बसा शहर कौन सा है? गोरखपुर है। राप्ती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा? गोरखपुर है। तथा गोमती नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लखनऊ तथा जौनपुर है। कौन सा है? गोमती नदी के किनारे बसा शहर लखनऊ और जौनपुर है। तथा सरयू नदी के किनारे बसा शहर अयोध्या है। अगर पूछ लिया जाए सरयू नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, तो अयोध्या। इसके बाद आपका बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। ठीक है, सीमा रेखा का काम करती है। उसके बाद आपका आता है देवप्रयाग के समीप गंगा नदी अलकनंदा एवं भागीरथी से मिल जाती है। तथा अब उत्तर प्रदेश के कुछ झीलों की बात करें तो आपका पहला हो गया ओधी ताल झील जो कि आपका वाराणसी में स्थित है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर बड़ा ताल झील जो कि शाहजहाँपुर में स्थित है। उसके बाद थर्ड नंबर पर फुलहर झील आता है जो कि पीलीभीत में स्थित है। तथा उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव संरक्षण के यहाँ पर कुछ पिक दिया गया है, आपका फोटो दर्शाया गया है, देख सकते हैं आपको। तथा यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो आपका रिस्पांस होगा 7%। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बताइए, तो 1 है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया वन्य जीव विहार की संख्या कितनी है, तो 12 है। तथा पश्चिम बिहार की 13 है। ठीक है, तथा अगर पूछ लिया जाए प्राणी उद्यान, ठीक है, कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ तथा कानपुर रिस्पांस हो जाएगा। तथा आपका घड़ियाल संरक्षण का स्थान पूछ लिया जाए तो आपका कुकरै लखनऊ तथा कतरनी या घाट जो कि बहराइच में है दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, अगर इसके बाद आपका होता है गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ पर हैं, तो आपको बागपत जिले में। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग पूछ लिया जाए तो आपका रिस्पांस होगा व्यापार कर है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन का नाम पूछ लिया जाए, कौन सा व्यापार कर संग्रह जोन का नाम, तो आपका लखनऊ है।
उसके वैट वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में आपका 1 जून 2008 से लागू हुआ था। वैल्यू एडेड टैक्स 1 जून 2008 से लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम जलवायु की बात करें, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अर्थात जहाँ पर गर्मियाँ अधिक पड़ती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती हैं यहाँ पे। तथा अगर हम कह दें सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर होती है, तो आपका रिस्पांस हो जाए आगरा और झांसी में होती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी क्या होती है? आगरा और झांसी में होती हैं। ठीक है, अगर हम पूछ लिया जाए मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका रिस्पांस होगा गोरखपुर में। तथा न्यूनतम वर्षा वहीं पूछ लिया जाए तो मथुरा में होता है। तथा उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में बात करें तो आपका खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा? मिर्ज़ापुर है। ठीक है, अगर मिर्ज़ापुर में उत्पादन पूछ लिया जाए तो क्या क्या होता है यहाँ पर? आपका मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस पत्थर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तथा यहीं प्रयागराज में आपका सिल्का बालू, जो कि कांच बालू के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यही अगर आपका ललितपुर में पूछ लिया जाए तो आपका यूरेनियम तथा तांबा का निर्माण किया जाता है। तथा सोनभद्र में आपका चूना कोयला का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तथा अभ्रक जो है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए। जो अभ्रक होता है ना, उत्तर प्रदेश में आपका कहीं भी नहीं पाया जाता है। तथा यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की दृष्टि से गाजियाबाद को जाना जाता है। तथा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, जो कि आपको रेडकोट मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख उद्योग स्थान की बात करें तो आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। ठीक है, ये आपका झांसी में स्थित बनता है। ठीक है, तथा अगर हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करें तो आपका रायबरेली है। अगर हम उर्वरक कारखाना की बात करें तो फूलपुर प्रयागराज में है। ठीक है, अगर हम यहीं पर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक सिटी का बात करें तो आपको कानपुर से जाना जाता है। अगर चिकन कपड़ा काम को देखा जाए तो आपको लखनऊ में अधिकांश पाया जाता है। इसके बाद चीनी मिट्टी बर्तन का प्रयोग चिन्हट, जो कि लखनऊ में स्थित में देखा जाता है। ठीक है, अगर मिट्टी का बर्तन की बात करें तो आपका खुर्जा में अधिक से अधिक मात्रा में बनाया जाता है। ठीक है, उसका केंद्र माना जाता है। मिट्टी खिलौना की बात करें तो आगरा को जाना जाता है। खड़ाओं की बात करो तो आपका पीलीभीत को जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका कांच सामान, चूड़ी उद्योग, पोट्री उद्योग की बात करें तो फिरोजाबाद को जाना जाता है। तथा यहाँ पर लकड़ी खिलौना की बात करें तो वाराणसी को जाना जाता है। टेराकोटा की बात करें तो गोरखपुर को जाना जाता है। ठीक है, पॉली फाइबर को बात करें तो बाराबंकी को जाना जाता है। प्लाईवुड की बात करें तो आपका नजीमाबाद को जाना जाता है। अगर हम रबड़ की बात करें तो आपका मोदी नगर को जाना जाता है। ग्रेनाइट पट्टी स्लेट की बात करें तो आपको चुनार को जाना जाता है। गुलाब जल की बात करें आपको तो गाजीपुर को जाना जाता है। ठीक है, फर्नीचर बेंट दिया सलाई की बात करें आपको तो बरेली इसमें अधिक से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अगर हम छपाई फार्मा उद्योग की बात करें तो फर्रुखाबाद को जाना जाता है। प्रथम चीनी मिल की बात करें तो आपका देवरिया में, जो कि प्रतापपुर है, इसे 1903 तथा 1904 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल का निर्माण किया गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिवहन की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका रिस्पांस हो गया प्रयागराज में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो प्रयागराज में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी की बात करें तो फुर्सतगंज, जो कि रायबरेली में स्थित है, रायबरेली में है।
ठीक है। अगर हम शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करें, अगर हम शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करें तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जायस में है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। ठीक है। भारतीय साग सब्जी संस्थान की बात करें तो आपके वाराणसी जो कि बनारस में है। नॉलेज पार्क की भी बात करें तो हम तो ग्रेटर नोएडा के नाम को जाना जाता है। ठीक है। अगर हम यहीं आपको हम टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो आपका लखनऊ को जाना जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। हम अगर उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आपका कथक शैली का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कथक का सर्वप्रमुख केंद्र आपका लखनऊ है। कथक के प्रमुख नायक ठाकुर प्रसाद तथा बिंदादीन हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ चर्चित व्यक्ति को देखेंगे। चर्चित व्यक्तित्व में आपका सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के नृत्य की बात करें तो नौटंकी जो होता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है तथा बिरहा जो है पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। आल्हा, धुरिया, कार्तिक, राहुला बुंदेलखंड में देखा जाता है। ठीक है। या यूँ कहें बुंदेलखंड से बिलोंग है। अगर हम चरकुला की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में से स्थित है। ठीक है। रसिया जो है ब्रजी वर्षना से संबंधित है। कर्मा जो है सोनभद्र से संबंधित है। मल्हार जो है कुर्वी से संबंधित है। धोवार जो है पूर्वांचल से संबंधित है। क्या? धोवार जो नृत्य है पूर्वांचल से संबंधित है। देवा कौन सा नृत्य? देवा नृत्य जो है बाराबंकी से संबंधित है। अब हम कुछ संगीत की बात करें तो अमीर खुसरो जो कि ख्याल गान का विकास जन्म एटा में हुआ। ख्याल गान का विकास किया था जो कि जन्म इनका एटा में हुआ था। ठीक है। तथा इन्होंने ही सितार का आविष्कार किया था। अच्छा, पूछ लिया जाए कि सितार का आविष्कार किसने किया तो आपका रिस्पांस होगा अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हाजी सुल्तान। कौन सा सुल्तान था भाई? हाजी सुल्तान ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद हुसैन शाह जो सरकी थे उन्हें बड़ा ख्याल गायकी से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की हम मंदिर की बात करें तो आपका विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आपका वृंदावन मंदिर मथुरा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद विंध्यावासिनी मंदिर आपका मिर्ज़ापुर में स्थित है दोस्तों। अब बाबा सोमनाथ मंदिर का पूछ लिया जाए, बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है तो आपका देवरिया में है। ठीक है। इसी जगह पूछ लिया जाए श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है तो फर्रुखाबाद में है। अगर पूछ लिया जाए वाराह भगवान मंदिर तो एटा में है। अगर पूछ लिया जाए तो देवी पाटन मंदिर तो तुलसीपुर में है। कहाँ पे है? तुलसीपुर में है देवी पाटन मंदिर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ जनजातियों में देखते हैं तो अगर हम पहला जनजाति थारू जो कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं तथा जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं। वर्षा ऋतु में वनहार त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते हैं वर्षा ऋतु में? थारू के लोग वनहार त्यौहार मनाते हैं। अगर हम वनराव की बात करें तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। अगर हम मुक्सा की बात करें तो यह बिजनौर में है। कहाँ पे? बिजनौर में है। तथा काशीपुर चामुंडा देवी की पूजा होती है और पीपल वृक्ष की भी यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है। अगर हम खरवार की बात करें तो खरवार जो है कि आपका मिर्ज़ापुर में है। यहाँ कर्मा नृत्य होती है। माहीगीर मेहरा बिजनौर में है। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख है और इस इस्लाम धर्मानुयायियों में भी यह क्या उल्लेखित है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर यह समाप्त होता है।